नमस्कार। बीएस साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज मैं कक्षा 9 के विज्ञान विषय से संबंधित जो अपना अनवरत टॉपिक चल रहा है, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा आप सबको विदित है, अभी हमने पिछले वीडियो में कोलॉइड की बात की थी। तो कोलॉइड क्या होते हैं, इनके बारे में पिछले वीडियो में हमने बात की कि कोलॉइड एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण होता है। इसका सुपरिचित उदाहरण मैंने आपको दूध बताया था कि दूध एक कोलॉइडल पदार्थ ही है। इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था, परीक्ष माध्यम दो होते हैं। ये दोनों घटक इसमें जैसे सोल्यूट और सोलवेंट होते हैं, उसी प्रकार ये इसमें उपस्थित होते हैं। कोलॉइडल के द्वारा अनेक घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें टिंडल प्रभाव एक मुख्य प्रभाव है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, आने वाले वीडियो में करेंगे। आज मैं ये कोलॉइडल पदार्थ जो है, क्योंकि कोलॉइडल के विभिन्न जो उदाहरण थे, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा कि कोलॉइडल जो होते हैं उनके अनेक प्रकार के उदाहरण होते हैं, जिनमें ठोस द्रव, द्रव द्रव, गैस गैस, इस प्रकार से उनमें दोनों पदार्थ, प्रेक्षित प्रावस्था, प्रेक्षण माध्यम, दोनों उसमें उपस्थित होते हैं। कोलॉइडल के गुणों की बात अगर हम करें तो कोलॉइडल के जो गुण हैं, वो कोलॉइडल के गुण, उन गुणों को हम देखेंगे तो प्रमुखतः गुण जो आते हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला गुण जो है इसमें वो है कि कोलॉइडल पदार्थ जो होते हैं, इनके प्रथम गुण के रूप में अगर हम देखें तो इसमें पहला है कि ये एक विषमांगी मिश्रण है। अभी वीडियो की शुरुआत करते समय भी मैंने आपसे निवेदन किया कि ये एक विषमांगी मिश्रण है। समांगी और विषमांगी के बारे में पिछले वीडियो में हमने बताया कि जिनके घटक सभी दिशाओं में एक समान होते हैं, ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। और जिसके घटक अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होते हैं, उनको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के बारे में भी पिछले वीडियो में हमने कहा है कि मिश्रण जो होते हैं वो यौगिकों से भिन्न होते हैं, क्योंकि मिश्रण को बनाने वाले जो अवयव होते हैं वो निश्चित अनुपात में भाग नहीं लेते हैं, अपितु अनिश्चित अनुपात में वो भाग लेते हैं। और अनिश्चित अनुपात में भाग लेने वाले ये जो तैयार होते हैं पदार्थ, उन्हीं को मिश्रण कहते हैं। क्योंकि यौगिक और मिश्रण में सबसे बड़ा अंतर जो है वो ये होता है कि यौगिक का निर्माण करने वाले जो कंपोनेंट होते हैं वो निश्चित अनुपात में भाग लेते हैं, जबकि मिश्रण या मिक्सर के जो कंपोनेंट होंगे वो अनिश्चित अनुपात में भाग लेते हैं। ये इनके मध्य में एक सबसे बड़ा अंतर है। अब ये मिश्रण भी दो प्रकार का देखा था हमने, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण वो था जिसके सभी घटक जो है उसमें एक समान रूप से पूरे पूरे जो मिश्रण का जो कंपोनेंट है वो मिश्रण में पूरी तरह फैले रहेंगे। जबकि विषमांगी मिश्रण जो होता है उसमें कंपोनेंट का एक समान वितरण नहीं होता है, वो भिन्न भिन्न प्रकार के कंपोनेंट उसमें भिन्न भिन्न अनुपात में भिन्न भिन्न रूप में रहते हैं। चारों तरफ वितरित भी जो रहते हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से रहते हैं। इस बात का हम सबको जानकारी होनी चाहिए। इस सब की बात अगर हम करेंगे तो विषमांगी मिश्रण को आसानी से हम समझ सकेंगे। तो कोलाइड जो है वो भी एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा है कि कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है, कोलाइड जो होंगे इनके कणों का आकार छोटा होता है, बहुत छोटा होता है कि ये पृथक रूप में आंखों से नहीं देखे जा सकते। देखो, निलंबन की बात जो हमने की थी, तो निलंबन में हमने देखा था
कि निलंबन के कण थोड़े से बड़े थे, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि कोलाइड जो होता है, इस कोलाइड में कणों का आकार जो होता है वो इतना छोटा होता है कि इनको हम आंखों से नहीं देख सकते। जैसे दूध है, अब दूध का जो ठोस कंपोनेंट है उसको हम आसानी से आंखों से नहीं देख सकते, तो इसको हम आंखों से नहीं देख सकते। ये इसकी एक मुख्य बात है, तो आंखों से नहीं देखे जा सकते ये। दूसरा, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं, यानी छोटे होते हैं, ये बात हमने कर ली भाई, ये आंखों से नहीं देखे जा सकते, लेकिन ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैला देते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। इसलिए आप किसी गिलास में अगर दूध भरेंगे और उस पे टॉर्च से रोशनी डालेंगे तो आप देखेंगे वो पूरा पूरा दूध जो है वो चमकीला नजर आएगा, प्रकाशमान नजर आएगा। तो ये कण इतने बड़े होते हैं कि जैसे ही प्रकाश किरण इनसे टकराती है तो वो प्रकाश किरण को फैला देते हैं और पूरा का पूरा मार्ग दृश्यमान हो जाता है। तो ये इनकी एक विशेषता है। तो ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। और इसका मैंने आपको बताया कि यदि आप प्रैक्टिकल इसका देखना चाहते हैं तो आप आराम से दूध जो है उस दूध पर जब प्रकाश डालेंगे तो वो देखेंगे दूध में प्रकाश जैसे गुजरेगा तो प्रकाश के कण दूध से टकराएंगे और दूध से टकरा करके उसको चारों तरफ फैलाने का काम करेंगे। तो ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं, यानी चमकीला बना देते हैं उसके मार्ग को। ये इसकी दूसरी गुणधर्म है, दूसरी विशेषता है। तीसरी बात है, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पर बैठते हैं। जब शांत छोड़ देंगे तो जो कण होंगे वो कहाँ बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, तल पे बैठ जाएंगे। जैसे तो ये स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं, ये स्थायी होते हैं, ठीक है ना। तो ये स्थायी होंगे और ये जो कण होगा सांस छोड़ देने पर ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन जो होता है वो, सॉरी, ये जो कोलाइडल होता है वो अस्थायी नहीं होता है, स्थायी होते हैं। देखो सॉरी, ये इसमें गलत लिखा हुआ है, तल पर बैठते हैं, नहीं बैठते हैं मतलब ये, नहीं बैठते हैं। अर्थात ये स्थायी होते हैं। निलंबन जो था उसके कण नीचे बैठ जाते थे, जल ऊपर आ जाता था। कोलाइडल जो होगा उसके कण नीचे नहीं बैठेंगे, तो इस कारण से ये क्या है, स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। ये छानन विधि द्वारा, ये छानन विधि जो होगी उसके द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, यानी छानन विधि के द्वारा हम इनको पृथक नहीं कर सकते, छान करके इनको पृथक नहीं कर सकते। छानन विधि के द्वारा अगर हम चाहेंगे तो इनको पृथक हम नहीं कर सकते, इनको एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इन्हें एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण विधि या अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो इनको अगर हम पृथक करेंगे तो वो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा करेंगे, जिसका अपकेंद्रीकरण के बारे में आने वाले वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। क्योंकि सिंपल रूप में आप समझ सकते हैं कि जो हम दही से घी निकालते हैं छाछ करके, तो दही को मथना या दही से घी निकालना, उससे मक्खन निकालना,
वो अपकेंद्रीय विधि के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो वो विधि अपकेंद्रीय विधि है, जिसको आप सिंपल रूप में समझ सकते हैं। आने वाली वीडियो में इसको और ज़्यादा स्पष्ट करूँगा। तो दूध से दही बनता है और दही को मथ करके और उससे जो मक्खन निकाला जाता है, वो विधि एक अपकेंद्रीय विधि है। तो आज का जो वीडियो है, उसमें हमने कोलाइड के गुणधर्म के बारे में बात की। आप में से किसी भैया ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो कोलोइडल के 4 गुणधर्म जो है, ये 5 गुणधर्मों की बात हमने की है। पहला गुणधर्म था, ये एक विषमांगी मिश्रण है। दूसरा, कोलाइड कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। तीसरा इधर था, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं तथा उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। अगला था, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तो ये कण तल पर नहीं बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं और इनको छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता। छान करके जैसे हम सस्पेंशन को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको अलग अलग नहीं कर सकते। इन्हें एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा पृथक किया जा सकता है। और अपकेंद्रीकरण विधि का मैंने बताया आपको कि जो हम दही से मक्खन निकालते हैं, वो अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा ही निकालते हैं। तो आज का जो वीडियो है, उसमें इतनी ही जानकारी है। कल नई जानकारी के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।